हे गाइस, दिस इज एमन जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो यार, आज की वीडियो में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को डिस्कस करना है। ऑल्दो आज मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, बट सिंस आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई हैव टू शो अप ऑन यूट्यूब एवरी डे, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो रात के 11:50 पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, रो ये वीडियो एज इट इज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट देन डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन मेरे साथ बार बार पूछा जाता है कि सर क्या मैं ये स्टॉक बेच दूं। मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि कब बेचूं, कहां बेचूं, कैसे डिसाइड करूं कि स्टॉक को बेचना कहां पे है। तो अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं भी पता, वैसे तो आप एनवेलप या एसएनआर स्ट्रेटेजी स्टडी करके लॉजिकली डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इस प्राइस पे मेरे को बेचना है। आप प्री प्री डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर अभी भी कोई स्टॉक है जो उन स्ट्रेटजीज पे फिट नहीं बैठ रहा या आपको समझ नहीं आ रहा कहां बेचना है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ 4 स्टेप फ्रेमवर्क, नॉट अ फ्रेमवर्क, काइंड ऑफ 4 क्लियर वार्निंग कि ये स्टॉक प्रोबेबली ओवर वैल्यूड है। आपको अगर सही नहीं लग रहा, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो फिर आप उस स्टॉक को निकाल सकते हो। तो व्हाट आर दोस 4 साइन? पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो आपको देखनी है वो है पी रेशियो। अगर स्टॉक का पीई रेशियो मीडियन से, 5 साल के मीडियन से काफी ऊपर है, देन इट इज अ क्लियर साइन कि आपको उस स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए। फ्यूचर में वो स्टॉक काफी ज्यादा गिर सकता है। एनी प्रूफ? लेट मी शो यू सम प्रूफ। तो कुछ दिनों पहले की ही बात है, टीसीएस की अगर मैं बात करूं, तो बाय द वे इस चीज को स्टडी करने के लिए मैं screener.in वेबसाइट का उपयोग करता हूं। screener.in इज एन एब्सोल्युटली फ्री वेबसाइट, इसको आप आराम से यूज कर सकते हो। तो screener.in पे जाके मैंने स्टॉक का नाम यहाँ पे टाइप किया टीसीएस। टीसीएस पे आ गया मैं। प्राइस, पी रेशियो एंड मोर, कई सारी चीजें हैं। हमें पी रेशियो पे क्लिक करना है। और ये जो टीटीएम है ना, इट इज ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग पर शेयर, इसको हाइड कर दो। तो आपको यहां पे दिख रही है ये जो नीले कलर की लाइन है, लाल लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये जो नीले कलर की लाइन है, ये है करंट पी रेशियो, कि पास में पी रेशियो कैसे कैसे चला है और करंटली पी रेशियो यहां चल रहा है। और ये डॉटेड लाइन, रेड्स के पीछे जो आपको दिख रही है ग्रे कलर की लाइन, ये है मीडियन पी रेशियो। जब स्टॉक इस मीडियन पी रेशियो से काफी ऊपर होता है, आप देख सकते हो नीचे आता है, ऊपर होता है, नीचे आता है, ऊपर होता है, नीचे आता है, क्योंकि ये पी रेशियो इटसेल्फ एक रिवर्टिंग नंबर है। तो पहला साइन आपके लिए ये होगा कि जो स्टॉक अपने करंट पी, जिस स्टॉक की करंट पी रेशियो मीडियन पी रेशियो से ऊपर है, उसको हम अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल भी दूं, तो बजाज फाइनेंस की 5 ईयर या इवन 3 ईयर की मीडियन पी रेशियो भी अच्छा अब नीचे आ गया है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ये मीडियन से काफी ज्यादा ऊपर थी। तो मैं इसको अवॉइड करता। मैं ऐसी हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में काम करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। तो दिस इज योर फर्स्ट साइन। जब आपको दिख रहा है कि स्टॉक अपनी मीडियन पी रेशियो से 20-30% अगर ऊपर चला गया है, तो हमें वहां पे काम नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री, बाकी लोग इस चीज को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं कि स्टॉक में पी रेशियो री रेटिंग हो गई है, हाई ग्रोथ आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बाय कर लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मुझे पता है पी रेशियो एक रिवर्टिंग नंबर है। मैंने सारे फैक्ट को स्टडी किया हुआ है एंड उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं। आप खुद देख सकते हो, इट इज अ रिवर्टिंग नंबर। तो अगर ये नंबर मीडियम से ऊपर है, तो हमें लॉजिकली उसमें काम नहीं करना चाहिए। 5 ईयर इज द आइडियल टाइम पीरियड जो हमें देखना चाहिए। 3 ईयर का भी आप एक हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो। तो दैट इज द फर्स्ट साइन जहां पे हमें स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, या जहां पे हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कुछ भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं करेंटली कोई स्टॉक का नाम लूं जो कि ऑल टाइम हाई पे है, जैसे हिंद कॉपर, आई आई गेस हिंद कॉपर रिसेंटली ऑल टाइम हाई पे डांस कर रहा है, एब्सोल्युटली। तो इसकी भी अगर आप मीडियन पी रेशियो देखोगे 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे, पहले यहां थी, फिर यहां आई, फिर यहां गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर। मीडियन पी रेशियो 52 है, करंट पी रेशियो 90 के आसपास है। मीडियन पी 52 है, करंट पी रेशियो 90 के आसपास है, 87 के आसपास है। तो मैं ऐसी कंपनीज जो बहुत ऊपर जा चुकी हैं, जिनकी पी रेशियो काफी ऊपर है, उनको ओवर वैल्यूड कैटेगरी में कैटेगराइज करता हूं एंड मैं उनमें काम नहीं करता। दैट इज फर्स्ट साइन जो आपको देखना चाहिए। दूसरा, अर्निंग ग्रोथ वर्सेस शेयर प्राइस की ग्रोथ। अब ये कैसे कंपेयर करें? देखो, स्टॉक प्राइस में ना एक रेस होती है कि कंपनी कितनी महंगी होगी वर्सेस प्रॉफिट किस रेट से ग्रो करेगा। लॉन्ग रन में ये सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि 3 साल के टाइम फ्रेम पे स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ग्रो कर गया,
लेकिन प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं किया है, विच मींस या तो प्रॉफिट को ग्रो ग्रो करना पड़े या स्टॉक प्राइस वापस नीचे आएगा। यूजुअली दूसरी चीज होती है, स्टॉक प्राइस नीचे आता है। तो मैं आपको हिंद कॉपर के एग्जांपल में ही दिखा देता हूं। यहां पे आपको ये दो नंबर दिख रहे हैं, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, स्टॉक प्राइस सीएजीआर वर्सेस कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस सीएजीआर वर्सेस कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की मात्र 8% है, और स्टॉक प्राइस कितना ग्रो कर गया है? 61%। तो स्टॉक प्राइस हद से ज्यादा ग्रो कर गया है। या तो ये नीचे आए या प्रॉफिट अचानक से जो है 60% सीएजीआर से ग्रो हो जाए, जो मेरे को नहीं लगता होने वाले हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल, मैं कोई स्टॉक रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये चीज कैसे कंपेयर करनी चाहिए। तो अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर ज्यादा है प्रॉफिट ग्रोथ से, तो मैं उस स्टॉक को ओवर वैल्यूड कैटेगरी में डालूंगा और मैं उसको बाय करना प्रेफर नहीं करूंगा। थर्ड थिंग, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कई बार यार, अब यहां पे मैं देखो अगेन, आप बोलोगे हेमंत सर आप न्यूज वालों को बीच में ले ही आते हो। लाना पड़ता है यार, क्या करूं, मजबूरी है। हमारे देश के न्यूज वाले कहीं ना कहीं स्टॉक को तभी शेयर करते हैं, स्टॉक को हमारे साथ तभी डिस्कस करते हैं जब वो स्टॉक ऊपर जा चुका होता है, और बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ। जैसे नाइका का स्टॉक 500-600 पी रेशो पे लिस्ट हुआ था, जहां भी लिस्ट हुआ था, न्यूज वाले अलग 40 साल बाद तक के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन निकाल के बैठे हैं कि ऐसे 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 ग्रो आने वाली है। तो हमें हाई फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से दूर रहना चाहिए। थोड़ा जमीन पे आओ, थोड़ा रियलिटी रियलिटी चेक लो, एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट सेंटिमेंट। मुझे रिमेंबर है 2021 का टाइम था, कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली थी, सीडीएसएल, आईएक्स और एक और कंपनी कोई थी, ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाए, मतलब ही नहीं बनता। एक बार देखिए उन कंपनीज का क्या हुआ। तीसरी कंपनी का मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन पहली कंपनी थी सीडीएसएल। 2021 में जब ये कंपनीज घोड़ा बन के भाग रही थी, तब ये वीडियो बनाई गई थी उन यूट्यूबर्स के द्वारा। ये कंपनीज भाग रही थी, यूफोरिया में थी, इसको कहते हैं यूफोरिया पीरियड, जब ऐसे यू टाइप या ऐसे बहुत ही शार्प रैली है। जैसे यहां पे कितने परसेंट की रैली थी ये? मोर देन 200% भागा था एक साल के अंदर अंदर। तो ऐसे केस में हमें यहां पे स्टॉक को बाय करना अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आप अगर यहां पे बाय करोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टॉक 3 साल तक कहीं नहीं गया था, बल्कि 42% गिर गया था। इवन आफ्टर कितने साल के बाद, एक सेकेंड, इवन आफ्टर मोर देन 2 साल, लगभग 2 साल के बाद भी स्टॉक ऊपर से 42% डाउन रहा था, और वापस से सेम प्राइस टच करने में स्टॉक ने लगाए लगभग 800 दिन। उसके बाद यहां भी गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन 800 दिन तक कहीं नहीं गया अगर आपने यूफोरिया में बाय किया है तो। आपने, क्योंकि मार्केट बाय कर रही है, क्योंकि लोग बाय कर रहे हैं, अगर ऐसा सोच के आपने बाय किया है, तो दैट इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू अप्रोच स्टॉक मार्केट। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सेम थिंग गोज विद आईईएक्स। सेम टाइम पे आईएक्स की भी बहुत ज्यादा तारीफें चल रही थी, आईएक्स दिस, आईएक्स दैट, ब्ला 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 ब्ला, एंड हियर वी आर, इवन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितना टाइम बीत चुका है। एंड बाय द वे, ये रिप्ले आपको दिखाई दे रहा है चार्ट में, रिप्ले मतलब ये चार्ट 3 मंथ लैग्ड डेटा में आपको शो कर रहा हूं। तो 3 महीने पहले तक भी इसका प्राइस 55% के आसपास डिस्काउंट पे था, और अभी भी आई थिंक इसके आसपास ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है। तो द पॉइंट बीइंग कि ये 4 साइंस आपको ध्यान में रखने होंगे वाइल डिसाइडिंग कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मैं ओवर वैल्यू स्टॉक को बाय तो नहीं कर रहा। तो मार्केट सेंटिमेंट और यूफोरिया के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना। हमेशा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का आपको चेक होना चाहिए। अगर कंपनी बोल रही है हम 50% सीएजीआर से ग्रो करेंगे, पर उनके पास की ग्रोथ 6% सीएजीआर है, तो पूछो भाई कैसे ग्रो करोगे तुम 50%? एक्सप्लेन तो करो हमें। तो थोड़ा सा जमीन में आके रियलिस्टिकली हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलवेज कंपेयर अर्निंग ग्रोथ विद प्राइस ग्रोथ। अगर स्टॉक प्राइस का सीएजीआर बहुत ज्यादा आ चुका है, तो देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि या तो वो कंसोलिडेशन में जाएगा या प्राइस अपने आप नीचे गिर जाएगा। कुदरत के नियम है, ये होता है। एंड बेयर मिनिमम चीज जो आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले चेक करनी चाहिए, दैट इज पीई रेशियो। इफ यू आर नॉट चेकिंग पी रेशियो वाइल बाइंग अ स्टॉक, देन सिंपली यू आर सिंपली गैम्बलिंग। मैं कैसे बाय करता हूं पी रेशियो? जो मैं बेयर मिनिमम चेक करता हूं, पहला स्टेप, मेरा पी रेशियो 70 से नीचे होना चाहिए। अगर करंट पी रेशियो 80 है, 90 है, 100 है या और ऊपर है, तो मैं उन कंपनीज में काम नहीं करता। बेयर मिनिमम ये तो होना ही होना चाहिए। चेकलिस्ट नंबर 1।
नंबर टू, मीडियन के ऊपर नीचे होता है, नीचे ही होना चाहिए। वेन एवर आई एम बाइंग, वेन एवर आई एम पुटिंग माई हार्ड अर्न मनी इन अ कंपनी, उसका करंट पी रेशियो मीडियन से नीचे होना चाहिए। स्ट्रेटेजी एक तरफ, उसके बाद स्ट्रेटेजी भी अप्लाई हो रही होनी चाहिए और मैं स्ट्रेटेजी के टारगेट पे बेच भी देता हूं। दिस इज वॉट आई डू इन द मार्केट, दिस इज वॉट वी शुड डू इन द मार्केट इफ वी वॉन्ट टू क्रिएट सम सीरियस वेल्थ फॉर आवर सेल्फ। अगर हमें बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये सारे स्टेप्स को हमें रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही और रिलीजियस स्टेप्स अगर आपको जानने हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।